राज्य के पत्रकार साथियों का, मीडिया के कर्मियों का अपने आवास पर हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि हमारा आग्रह स्वीकार करके आप सब ने पधारने की कृपा की और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में आप सब हाथ बटाएंगे, सहयोग देंगे। राज्य के किसानों के खुशहाली के लिए मैं आप सबसे सहयोग भी मांगता हूं। सम्मानित साथियों, प्रत्येक वर्ष यह आम महोत्सव राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को 11 बजे अवध शिल्पग्राम में इस आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आप सबको उस कार्यक्रम में भी आदर सहित आमंत्रित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह महोत्सव राज्य के किसानों को विचारों के आदान प्रदान में, सुविधाओं के आदान प्रदान में, अनुभवों के आदान प्रदान में महती भूमिका निभाता है। दूसरे राज्यों के किसान आम के उत्पादन में कैसा अनुभव रखते हैं, दूसरे देशों के और दूसरे राज्यों के किसान कैसे अपने उत्पाद को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा पाते हैं, दूसरे किसान बागवान कैसे अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कराते हैं, इसके लिए बाहर के अनुभव को हम लोग साझा करते हैं। क्रेता विक्रेता सब लोग एक साथ बैठते हैं। यह महोत्सव हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे हमारे राज्य के किसान और उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के अधिकारियों का अनुभव संवर्धन होता है। हमें खुशी है कि पिछले 2023 में हमने जितना एक्सपोर्ट किया था उतना लगभग इस समय एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है। हमारा आम दुनिया की बाजारों में पहुंच रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। तमाम विसंगतियों के बावजूद भी हमारी सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है कि हमारा आम दुनिया की बाजारों तक पहुंचे और राज्य के किसानों का मूल्य संवर्धन हो। इसके लिए बहुत प्रयास सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे हमने एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना का लक्ष्य इस बार रखा है, जो हमारे निर्यात में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हम कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम अपनी किसानों की उपज का एक ही स्थान पे ट्रीटमेंट भी करेंगे, सार्टिंग रेटिंग भी करेंगे, पैकिंग भी करेंगे और वहीं से निर्यात भी हो पाएगा। अभी तक हमारा राज्य कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे सस्ते दामों में दुनिया की बाजारों में हमारा आम पहुंच सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास हो रहा है कि हम कार्गो जहाज, जिसमें जब कार्गो जहाज से हमारा आम दुनिया की बाजारों में जाएगा तो दरें सस्ती हो जाएंगी। अभी जब हम पैसेंजर जहाज से थोड़े से स्थान में स्थान मांगते हैं अपने आप को ले जाने के लिए तो बहुत महंगा किराया हमको देना पड़ता है, और जब कार्गो जहाज हो जाएंगे, जेवर एयरपोर्ट से चलने लग जाएंगे तो और उसी के पास हमारा ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क स्थापित हो जाएगा तो हमारा आम बड़ी आसानी से दुनिया की बाजारों में पहुंच सकेगा। आम के साथ साथ तमाम औद्यानिक फसलें, औद्यानिक उपज के साथ साथ कृषि उपज और भी तमाम चीजें जो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो ले जाने में हमको सुविधा होगी। तो ऐसा ट्रीटमेंट पार्क हम बड़ी तेजी से स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आम का निर्यात बहुत अच्छा होगा। आम का उत्पादन दुनिया के बाजार के हिसाब से हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, इसके लिए भी हमारी राज्य की सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। विगत वर्ष से इस वर्ष हम लोगों ने आम के फलों पर एक पैकिंग लगाई, कागज की पैकिंग, और कितना बढ़िया अभिनव प्रयोग था कि जो 80 रुपए का आम था
80 रुपए किलो का जो आम बिकता था बाजार में, वो 150 रुपए किलो का बिकने लगा। और वो आम जो बैगिंग में बढ़ता है, पकता है, वो आम निरोगी होता है। हम उस पर कोई पेस्टिसाइड का असर नहीं होता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठता है, कोई दवा उस पर नहीं पड़ती है, कोई कुछ भी उस पे, साफ सुथरा और बहुत सुंदर कलर का आम तैयार हो रहा है जो बाजार में इस समय उपलब्ध है। लेकिन इस बार हम उसका प्रयोग किए हैं और आने वाले समय में, अगले वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ बैग निःशुल्क राज्य के किसानों को वितरित करने का भी हमारे यहाँ व्यवस्था कर ली गई है, जो आम के क्षेत्र में बेहतर काम करने का हमारा प्रयास होगा। पिछली बार इस मैंगो फेस्टिवल में लगभग 700 आम की प्रजातियां लगाई गई थी और इस बार उससे कहीं अधिक ज्यादा प्रजातियां आप सबको देखने के लिए, राज्य के किसानों को देखने के लिए, राज्य के लोगों को देखने के लिए लगाई जाएंगी। मैं समझता हूं तमाम तरह के व्यंजन, हमारे यहाँ आम से बने व्यंजनों का कंपटीशन भी होगा, आम खाने का भी कंपटीशन होगा। उस मैंगो महोत्सव में हम अच्छे पौध भी, बिक्री हेतु भी और निःशुल्क भी, अगर पत्रकार साथी चाहेंगे तो उनको हम लोग सबको निःशुल्क आम के पौधे, अच्छे पौधे छांट के आप सबको देंगे, जिससे आप लोग सबको बता सकें कि मैंगो फेस्टिवल में, मैंगो महोत्सव में अच्छे आम खाने को भी मिले और उगाने के लिए पौध भी मिले। ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। लगभग उद्यान विभाग ने राज्य में 150 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना अब तक करने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 28-30 नर्सरियां हमारी तैयार होकर के और किसानों को पौध उगा करके किसानों के देने में कामयाब हो चुके। 1 वर्ष पहले हमारे पास नर्सरियों की संख्या इतनी नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि अगर हम कुछ दिन पहले हजारों में पौध उगाते थे और आज लाखों में पौधे उगा रहे हैं, तो 1 साल के भीतर हम अरबों में पौधे उगा करके अपनी नर्सरियों में राज्य के किसानों को देने में कामयाब होंगे। ऐसा लक्ष्य उद्यान विभाग का है। तो हजारों से अरबों की यात्रा उद्यान विभाग की ये 2 साल की होगी। हमारे राज्य में हजारों में पौध उपलब्ध थे और अब अरबों में पौध राज्य के किसानों को देने में हम सक्षम हो पाएंगे। उद्यान विभाग औद्यानिक फसलों के और ज्यादा गुणवत्तापरक उत्पादन हो, इसके लिए राज्य की निष्प्रयोज्य उद्यान विभाग की भूमि को हम लोगों को लीज पर देने जा रहे हैं, जो औद्यानिक फसलों के प्रमोशन के उपयोग के लिए जो भारत सरकार की कंपनियां अथवा राज्य सरकार की पीएसयूज अगर चाहेंगी तो उनको, चाहे पौध उत्पादन के लिए हो, चाहे वैज्ञानिक तकनीक किसानों को देने के लिए हो, हम भूमि उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिससे राज्य के औद्यानिक फसलों के उत्पादन में हमको सहायक सिद्ध हो पाएगी। इस प्रकार राज्य में 3,33,000 हेक्टेयर में लगभग 58 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन इस समय राज्य में हमारे हो रहा है। लगभग 1000 प्रजाति की आम हमारे यहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गोरजी, ताम्रपाली, रामकेला, रतौल, सफेदा, बॉम्बे ग्रीन प्रजाति के आम हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम आम के बागवानों को और बेहतर सुविधा सरकार की ओर से दे करके राज्य के आम को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके राज्य का सम्मान बढ़ाएंगे, राज्य के किसानों को गुणवत्तापरक फसल को अधिक मूल्य दुनिया के बाजारों में मिले, इसका राज्य के सरकार का पूरा प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हमारे 3 देशों को फिर से आम हम भेज पाएंगे। विगत बार हमारी सरकार ने आम महोत्सव के दिन मॉस्को, बहरीन और दुबई को
आम भेजा था और इस बार हम जापान, दुबई और कुछ और देशों को हम आम उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा भेजेंगे। अभी मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश का आम अमेरिका की बाजारों में पहुंच रहा है, जिसको हम लोगों ने फ्लैग ऑफ करके भेजा है। तो मुझे खुशी है कि राज्य में औद्योगिक फसलों के उत्पादन में राज्य सरकार ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और राज्य के किसानों का उत्पाद दुनिया की बाजारों तक पहुंच रहा है। और बेहतर हो सके, इसमें आपका हाथ, आपका सहयोग, आपकी मदद की आवश्यकता सरकार को है। अगर आप इस मैंगो फेस्टिवल में अपनी भूमिका का निर्वहन कर देंगे तो जन जन तक बात पहुंच जाएगी और लोग इस आम महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। आम के उत्पादक और एफपीओज सब आएंगे और अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे का। दुनिया की बाजारों में उनका क्या अनुभव है, उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के भीतर अन्य राज्यों के उद्यान विभाग और बागवानों का क्या अनुभव है, वो भी साझा करेंगे और राज्य के किसानों को उन अनुभवों का लाभ मिलेगा। राज्य के उद्यान विभाग को भी दूसरे राज्य के उद्यान विभाग के अनुभवों का लाभ मिलेगा और उन अनुभवों को लेकर के हम लोग अपने राज्य के किसानों के आय बढ़ाने में सफल होंगे। इसमें हम आपका सहयोग मांगते हैं, अपेक्षित है। और आप सबको आने वाली 12, 13, 14 3 दिवसीय आम महोत्सव में मैं आपको आदर सहित आमंत्रित भी करता हूं। आप कोई दोहरा नहीं कि राज्य के किसान, आम किसानों पर हमको और हमारी सरकार को गर्व है कि उनकी मेहनत और परिश्रम से हमारी सरकार का सम्मान दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मेहनत कर रहे हैं और सरकार उनको हर संभव सहायता, सहयोग कर रही है। कोई ऐसा विषय नहीं आया जिसमें सरकार ने किसानों को हाथ बटाने में कभी छोड़ी हो। हम भी दुनिया के बाजारों में घूम रहे हैं कि कैसे राज्य के किसानों की आय बढ़ सके, राज्य के किसानों का उत्पादन दुनिया तक पहुंच सके, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। कैसे अच्छे बाग हो पाए, कैसे बागों का अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, गुणवत्ता पर आम उगा सके और उगाने में जो जो सहयोग सरकार कर सकती है लगातार कर रही है। अगर कहीं ऐसी असुविधा होगी कि दवाओं की उपलब्धता का अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी अगर ऐसा महसूस हो रहा होगा तो हम इसकी जानकारी करेंगे और दवाएं उचित दर में, सस्ती दर में मैं किसानों को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। 44 मीट्रिक टन आम पिछले साल निर्यात किया गया था और इस बार अब तक 70 मीट्रिक टन आम हम विदेशों को भेज चुके हैं। आप इस संख्या पर, इस वजन पे ना जाइए। वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज उपलब्ध नहीं जो दुनिया की बाजारों में सस्ते दाम पर हम अपना आम पहुंचा सके। लेकिन यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जो आम के किसान अथवा व्यापारी अपने आम को वाटरवेज, एयरवेज तक ले जाने में किसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा होगा, तो हम लोग 20 लाख रुपए तक एक किसान के, व्यापारी को, एफपीओ को, किसी संस्था को दे रहे हैं, जिससे कि वो वाटरवेज तक, एयरवेज तक उत्पाद ले जा सके और उसके दाम में नुकसान न होने पाए दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में। तो अभी हमारा ये सहयोग चल रहा है, लेकिन थोड़े दिन में आने वाले में जैसे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, हमारे कार्गो जहाज चलने लग जाएंगे, वैसे सस्ते दामों में हम अपने राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।